हेलो एवरीवन। आज के जो ये वीडियो है एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है जो तंत्र साधना में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, जो खुद तंत्र साधक है एंड जो लोग ये पेट साधना या ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड किसी ना किसी के पास ऐसे जाते रहते हैं अपने लाइफ की प्रॉब्लम की सल्यूशन करवाने के लिए। तो आज एक चीज़ एक्चुअली एज ए पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कहीं पे जाते हो तंत्र साधना करवाने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का हल करवाने के लिए, मान लीजिए मतलब आजकल लोग बहुत जाते हैं कि कोई काम करवाना है किसी से, इसके ऊपर कुछ जादू टोना ब्लैक मैजिक कर दे तो उनका काम बन जाएगा, वो उनकी बात मानने लगेंगे, सुनने लगेंगे। तो ऐसे टाइप का बहुत कुछ होता है। लोग अ, हिंसा में आके जेलस एनवियस होके लोगों की बुरा करने के लिए बहुत कुछ जगह पे जाते हैं, करवाते हैं। एंड जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगी, और जिनको पता है उनको तो पता ही है कि ये क्रिया वगैरह कैसे होते हैं। तो जो ब्लैक मैजिक होता है या तंत्र साधना होता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम वो किसी ना किसी एंटिटी से, स्पिरिट से, आत्मा से करवाया जाता है। और भी बहुत तरीके का क्रिया होता है, बट बेसिकली ये जो है जिसको आप लोग हिंदू धर्म में जो बोलते हैं भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, और भी मुस्लिम में आप लोग बोलते हैं जिन, कबीर, मशान, और भी बहुत कुछ ऐसे बहुत सारे मतलब धर्म में है, अलग अलग इसका नेम वगैरह है। तो आप आसानी से बोल देते हैं। नॉर्मल लोग तो डरते भी है, भूत प्रेत सुन के नॉर्मल लोग डर जाते हैं। एंड इसके बारे में आपको एक्चुअली आइडिया नहीं है, क्योंकि आप जिसको ये भूत प्रेत जिन कबीर ये सब कह के बुला रहे हो, बोल रहे हो, एक्चुअली वो है कौन? वो भी जब जिंदा थे मेरी आपकी तरह, उनके पास भी ऐसे ह्यूमन बॉडी थी। वो लोग भी ऐसे खाते पीते सोते थे, कुछ ना कुछ करते थे। अभी जो तांत्रिक साधक लोग होंगे वो लोग क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे या आप खुद ही बोलेंगे कुछ बुरी आत्माएं होती है। तो जो लोग मतलब बुरे काम किए होते हैं, चोर डाकू टाइप का लोग होते हैं, खूनी होते हैं, या कोई सुसाइड करते हैं या अननेचुरल डेथ हो जाता है, तो उनका जो आत्माएं है उनसे ये सब करवाया जाता है, या उनसे कुछ बुरी काम करवाया जाता है। तो ये जो लोग होते हैं, तो जिनको आप भूत प्रेत ये सब का नाम दे रहे हो, तो वो भी तो आत्माएं हैं। आप हम जब मर जाएंगे, हमारे अंदर की आत्मा भी ये शरीर छोड़ देगी, तो हम भी ऐसे भूत प्रेत ही कहलाएंगे। तो अलग वो कुछ नहीं है। और आप जो बोल रहे हो बुरी आत्माएं, जो ये साधक होते हैं, आप लोग जो काम करवाते हो, तो आपसे बुरी आत्मा और कौन हो सकता है? जो साधक लोग किसी को बोल रहे हैं कि ये बुरे बुरे काम करते थे, जिंदा थे, और कभी कभी आपने सुना होगा कर्ण पिशाचिनी का साधना होता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रेत साधना होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, डरते हैं, बोलते हैं ये करोगे प्रेत जोनी में जाओगे, वो करोगे ये हो जाएगा। तो अगर आप खुद को मानते हो तो आपको
आपको आप अगर तंत्र साधना को मानते हो, ये भूत प्रेत पिशाच जिन खबीस सबको मानते हो, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आत्मा होती है। आपकी भी आत्मा निकलेगी शरीर से। आपसे बड़ा चोर और डाकू कौन होगा? जो लोग किसी के मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं दे रहे हैं। अगर वो मान लीजिए आपके कोई फैमिली मेंबर हो गया, लव्ड वन हो गया, तो उनका डेथ हो गया है, तो आप क्या चाहोगे? आप जगह-जगह जाओगे, उनका श्राद्ध करोगे, पिंडदान करोगे, बहुत सारे रिचुअल्स करोगे, शांति पूजा रखवाओगे, उनके लिए प्रेयर करोगे, दुआ माँगोगे, डोनेट करोगे, एंसेस्टर हीलिंग के लिए बहुत सारा कुछ आप लोग करोगे। तो आप लोग जो किसी तांत्रिक के पास जाके ये सब करवा रहे हो या जो सब तांत्रिक साधक ये सब कर रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि जो सब आत्मा से ये काम वो करवा रहे हैं, वो भी किसी ना किसी के अपने हैं। अगर मरने के बाद भी आप उनकी आत्मा को शांति नहीं दे रहे हो, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। चाहे आप ये बोलो कि कर्म विश्वसनीय साधना करने के बाद प्रेत जोनि में ही जाना पड़ता है, मुक्ति नहीं मिलती है। तो आप कोई भी प्रेत साधना करे हो, ब्लैक मैजिक करे हो, कोई भी स्पिरिट के साथ आप खेल रहे हो, वो हर एक स्पिरिट आत्मा है। तो आप हर एक वो साधक प्रेत जोनि में जाएगा एंड उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो लोग किसी दूसरे के आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है, अगर वो हर एक चीज़ का हिसाब रखते हैं, कर्मा जो है वो ज़रूर रिटर्न जाता है। एंड अगर आप सोल में आत्मा में विश्वास कर रहे हो, स्पिरिट में भूत में विश्वास कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए आत्मा के बारे में जो सब पुराण में लिखा गया है, बाकी सब जगह पे लिखा गया है ग्रंथों में, तो वो क्या होता है, फिर आपको पास्ट लाइफ में भी विश्वास करना पड़ेगा। और अगर पास्ट लाइफ है तो फ्यूचर लाइफ में भी आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आत्मा होती क्या है, कहाँ से आती है, उसके बाद क्या होता है, कहाँ पे जाती है। तो आप क्या है, आप ब्लैक मैजिक पे तो विश्वास कर लेते हो, आप भूत पे जिन में तो विश्वास कर लेते हो, बट आप पास्ट लाइफ में विश्वास नहीं करते, आप फ्यूचर लाइफ में विश्वास नहीं करते। आपको लगता है अरे ये लाइफ है, चलो कर लेते हैं, किसी के ऊपर जेलसी है, इसका क्यों ग्रोथ हो रहा है, तो आप नहीं देखते उसका मेहनत कितना है। वो मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है, कोई ना कोई आके जेलसी में आके उनका कुछ बुरा कर दिया। कोई किसी के शादी रुकवा रहे हैं, कोई किसी के करियर को बर्बाद कर रहे हैं, कोई किसी के फैमिली को बर्बाद करे, कोई किसी को हेल्थ को बर्बाद करे, कोई कोई तो मारन किया डेथ स्पेल भी कर रहे हैं, लोगों को मार भी रहे, तो आप किसी खोने से कम कैसे हुए? ये हो गया अलग बात। तो आपको लगता है बस इसी जन्म है, क्या कौन देख रहा है, क्या बिगड़ जाएगा, क्या है? बट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ। तो क्या आप या वो साधक जो ये सब कर रहे हैं, प्रेत साधना, तंत्र साधना, या आप लोग जिससे करवा रहे हो, वो अपना पास्ट लाइफ कितना जानते हैं? वो खुद अपना फ्यूचर कितना जानते हैं? तो अगर आप किसी दूसरे आत्मा को ऐसे भूत प्रेत पिशाच के नाम देके उनके मृत्यु के बाद भी उनके आत्मा को मुक्ति होने नहीं दे रहे हो, उनको आप अपने बस में करके कुछ ना कुछ काम करवा रहे हो, उनको पीड़ा दे रहे हो, क्या ऊपर वाला भगवान छोड़ देगा आपको? आपका कर्मा छोड़ देगा? इसी जन्म में तो भुगतोगे ही भुगतोगे। वो लोग सभी मतलब क्या हालत होगा, आप हो सकता है तो खुद अपना फ्यूचर जाने, पास्ट लाइफ
थेरेपी लीजिए। अपने अगले जन्म में जाने के जो थेरेपी होते पास्ट लाइफ में ये होते, पीएलआर थेरेपिस्ट करते हैं, वो सब भी आप जान सकते हो कि आपका क्या हालत होगा। ये आपका आखिरी जन्म तो नहीं है। ये जो छोटी सी जिंदगी है, इसमें आप किसी का अगर बुरा करोगे, करके क्या ही हासिल कर लोगे, क्या होगा आपका, ये बता सकते हो? पहले खुद इसका आंसर अपने आप को पूछिए। अगर आप जिसका बुरा चाहते हो, जिसको मारना चाहते हो, उसको मार के उसका बुरा होके आपका क्या जाएगा? क्या हासिल कर दोगे? थोड़ी सी खुशी कुछ देर के लिए, उसके बाद क्या आपका ये जो शरीर है उसमें आत्मा नहीं है? आपकी आप ये अगर किसी से करवा रहे हो और जो लोग खुद कर रहे हैं, ये साधक है, उनके आत्मा भी तड़पते रहेंगे जुगों जुगों तक, जन्मों जन्मों तक, क्योंकि इससे बड़ा पाप कुछ हो ही नहीं सकता। लोग जिंदा आदमी को मार देते हैं, वो तो एक तरीके का पाप हो गया। बट जो लोग मृत्यु के बाद भी किसी के सोल के साथ, किसी के आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ ये गंदी गंदी क्रियाएं करके उनको अपने वश में रख ये सब करते हैं, उनका पाप भगवान अल्लाह ताला, जिसको भी आप मानते हो, कोई नहीं माफ करेगा। एंड पास्ट लाइफ में एंड अगले जन्म में आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम देखने वाले हो आपका सोल का क्या हालत होता है। अभी अब इंसानी शरीर में हो, आपको पता नहीं चल रहा है, ये सब मजाक लग रहा है, बच्चों का खेल। क्या हो गया, किसी को किसी के ऊपर भूत प्रेत देख के जादू टोना करके चलो उसको बीमार कर दिए, उसका ज़िंदगी खराब कर दिए, उसकी शादी तुड़वा दी, उसको हासिल कर लिए कि उसका कुछ काम काज बिगाड़ लिए। बट ये आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो। अभी भले ही आपको मजाक लग रहा है, बाद में ये मजाक नहीं लगेगा, मरना आपको भी है, उन साधकों को भी है। कोई अमर नहीं है। सोल तो आपकी भी और उन साधकों की भी इस शरीर से बाहर निकलेगी, एंड उसको इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतना टॉर्चर किया जाएगा, तब समझोगे आप लोग। बट करने के लिए कुछ नहीं होगा। एंड जो सब आत्माओं से आप लोग काम करवाते हो, ये सब तंत्र मंत्र करवाते हो, करके भी जो लोग जिंदा है, उनके सोल को भी, आत्मा को भी आप तड़पाते हो। तो ये जो पाप है, आपको कितना भी आप अभी मजाक लग रहा है, बट बहुत जल्द टाइम आएगा, ये मजाक मजाक नहीं लगेगा। तो इसीलिए हर वो साधक, हर वो इंसान, पता नहीं इंसान कैसे बोला जाए उनको, वो साक्षात खुद मतलब आ, वो भूत प्रेत पिशाच है, पहले से ही नाम दे देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनका भी वही हालत होने वाला है। वो अभी जो दूसरे सोल के साथ कर रहे हैं, उनके डेथ के बाद कोई ना कोई उनके सोल के साथ यही करेगा, एंड इसका कोई अंत भी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग जानबूझ के किसी आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहे हैं, किसी का कुछ कब्र से या शमशान से जाके कुछ बॉडी पार्ट्स उठा के ला रहे हैं, एंड कोई जिंदा आदमी को तड़पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो दोनों तरीके से आप एक जिंदा सोल को भी तड़पा रहे हो, और जो मृत आत्मा है, जो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, उनके लिए प्रेयर करना, उनकी मुक्ति की कामना करना, उनसे भी घटिया काम करवा रहे हो, तो आपसे बड़ा पाप इस ब्रह्मांड में नहीं है। और इस पाप का भुगतान आपको जुगों जुगों तक करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो लिनियज है उनको भी करना पड़ेगा। चाहे आप इस सब करके कितना भी पूजा पाठ कर लो, हीलिंग वगैरह कर लो, कहीं से भी कितना डोनेशन कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला है। क्योंकि जो पाप आप कर रहे हो, उससे बड़ा पाप इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो अभी भी वक्त है। अपना जो लोग ये साधना वगैरह कर रहे हैं, एंड जो लोग करवा रहे हैं,
इन सारे लोगों से एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, मेरे बोलने से मतलब सभी तो नहीं रुक जाएँगे। जो लोग ऐसे भुगतने के लिए आए हैं, वो ज़रूर भुगतेंगे, उनको कितना भी समझा लो। बट बहुत सारे लोग हैं जो समझेंगे, ये बंद करेंगे, ये सब साधना भी बंद करेंगे, ये सब करवाना भी बंद करेंगे। तो उन सभी से मेरा ये ही रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप सोल के बारे में जानिए, आत्मा के बारे में जानिए, पूर्व जन्म और अगले जन्म के बारे में जानिए, खुद के बारे में जानिए, फिर दूसरों के लाइफ में कुछ कीजिए या कोई भी आत्मा के साथ छेड़खानी कीजिए। ये आपके वाले के लिए है, क्योंकि आप नहीं जानते हो आपका क्या हासिल होने वाला है, जो इतना भयानक, इतना दर्दनाक होगा। तो जो सबसे आप काम करवा रहे हो, वो भी आपको देख के हँसेंगे, बट जिंदा रह के जिनके ऊपर आप ये सब करवा रहे हो, उनकी सोल भी जब मुक्त हो जाएगी, वो भी आपको देख के हँसेंगे। एंड वहाँ से मुक्ति का आपका कुछ नहीं है। जो ज़िंदा सोल है वो तो एक टाइम पे चले जाएँगे, आपका डेथ हो जाएगा, वो सब बाकी सोल भी ऐसे कुछ ना कुछ होगा उनका। बट आपका इस मतलब जो दर्दनाक सोल की जर्नी मिलेगी, जो शरीर भी नहीं मिलेगा और टॉर्चर भी होगी, उसका कोई अंत नहीं है। तो आज ज़िंदा रह के थोड़ी देर के लिए आप जो मुस्कुरा रहे हो, किसी का बुरा करके, किसी आत्मा को भूत-प्रेत को लेके खेल के, तो वो सब आपके साथ भी होने वाला है। और बाकी जो सबके साथ कर रहे हो, वो सब पूरी बहुत टाइम तक इवन ईश्वर भी आपको देख के हंसने वाले हैं, ये याद रखना। चलिए, ये कुछ अवेयरनेस के साथ है, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है उनका और क्या ही बोलो। तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, स्टेप लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, सबको एक दिन जाना है, ये सबको पता भी है। और आपकी जो फैमिली है, बाकी लव्ड वन है, उन सबको भी जाना है। तो क्यों ना ऐसे काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग याद रखें, जुगों जुगों तक आपको अच्छे से याद रखें, रिस्पेक्ट से याद रखें, और आपके जो लिनियज है उनको भी रिस्पेक्ट से याद रखें। ऐसा क्यों करना जो आपकी आपकी पूरी लिनियज की आत्मा को भी तड़पा दे, और आप भी ये करने पिशाचिनी भूत प्रेत पिशाच के नाम से जाने जाओ अपने मरने के बाद। चलिए, इतना ही कहना था, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।